हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको दो क्लासेस में देखने को मिलती है। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में आती है, जहां हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हैं और तमाम चीजें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनसे हमको रूबरू कराया जाता है क्लास 9th में। और क्लास 10th में उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें ये पढ़ते हैं, या कोई एक दो पॉइंट्स है उसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट है तो दोनों किस रेशियो में आपस में डिवाइड हुए हैं। तो ये दो फॉर्मूले मेन है जो हम क्लास 10th में पढ़ना है। एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो ओवरऑल आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्लास 10th का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बट जो पिछला क्लास 9th का पार्ट है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे और उसके बाद क्लास 9th का पहले इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर उसके बाद हम क्लास 10th के अपने इस क्वेश्चंस पे आएंगे और इस टॉपिक्स पे आएंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या इसकी आवश्यकता है? देखो, नाम से देख के पता चल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक है ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री एक मैथ का पार्ट है कि मैथ की वो ब्रांच जो लाइंस और एंगल्स से डील करती है उसे हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। अब इसी ज्योमेट्री में भी एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा हमारा पूरा व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड पर अगर हमको एग्जैक्ट एक पॉइंट की लोकेशन जाननी हो, कि जैसे हम मान लीजिए एक ऐसे पॉइंट बना दें और फिर पूछा जाए कि ये पॉइंट कहां पर है, तो अभी तो आप कहेंगे सर बोर्ड पर बना हुआ है, बट आपसे पूछा जाए कि बोर्ड पर कहां बना हुआ है, तब आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? या एक कोई टेबल है, उस टेबल पे कोई एक ग्लास रखा हुआ है और फिर आपसे पूछा जाए कि वो ग्लास टेबल पर कहाँ है, तो आप अभी क्या कहेंगे कि या तो बीच में होगा या तो किनारे होगा। हाँ? इसी तरह अब इसको मैथ की भाषा में कैसे समझेंगे? तो किसी भी पॉइंट्स के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, एक सरफेस पर किसी एक पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए हम मैथ का कौन सा टॉपिक कवर करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही हमको बताता है कि किसी एक सरफेस पर एक सिंगल पॉइंट की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला पार्ट जो बना, क्या बना कि प्लेन। प्लेन रहेगा तो उसी प्लेन पर पॉइंट आएगा और उसी पॉइंट को हम पहचानेंगे, उसी पॉइंट की लोकेशन को हम निकालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है इसका कि कार्टेशियन प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक आपकी वर्टिकल लाइन होती है बेटा, और दूसरी कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ horizontal and a vertical line on a plane on a surface is known as Cartesian plane। एक सरफेस पर, एक प्लेन पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये दोनों लाइन जहां पे मिलती हैं एक दूसरे से उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब ये दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट होती हैं तो पूरे सरफेस को चार पार्ट में डिवाइड करती हैं और इन पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या नाम देते हैं इनको? ये चारों पार्ट क्या है? क्वाड्रेंट है। अच्छा, अब इन क्वाड्रेंट में कैसे समझेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट या किस क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं? तो जो पहला ये पार्ट होता है, ये इस पार्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं।
और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसा घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है। एक्सिस जो होती है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या है? नंबर लाइन है। एक्सिस क्या है? नंबर लाइन है। और इस नंबर लाइन का जो जीरो है वो कहां होता है? ओरिजिन पे होता है। इस नंबर लाइन का जो जीरो होता है वो कहां पर? वो कहां होता है? ओरिजिन पर। मतलब कि ये पॉइंट हमारा क्या है? जीरो है। पॉइंट क्या है हमारा? अब ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस है, राइट साइड में क्या होती है? ये पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में बेटा क्या होती है? ये निगेटिव। और जो वाई एक्सिस होती है वो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है? पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है? निगेटिव होती है। ठीक है। ये इतनी बात कुछ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है। अब आगे आप देखिए कि ये जो आपकी वाई एक्सिस है और ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, इसके एक और नाम है। वाई एक्सिस का दूसरा नाम जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डिनेट कहते हैं। और एक्स एक्सिस का जो दूसरा नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा क्या होता है? एक्स एक्सिस होती है, या यूं कहें कि द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज एक्स एक्सिस। और एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस होती है, या इसको हम यूं कहें कि द वर्टिकल लाइन ऑफ कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। ये कुछ बातें हैं कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड। ठीक है। अब इसी कार्टेशियन प्लेन पर हम पॉइंट्स को कैसे पहचानेंगे या कैसे लोकेट करेंगे, ये थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। तो पॉइंट्स को जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लिखने का तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। फॉर्मेट ऑफ पॉइंट। पॉइंट का फॉर्मेट क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। ये आगे का एक्स, एक दोनों क्लोज्ड ब्रेकेट लगेंगे बेटा, स्मॉल ब्रेकेट, और बीच में क्या होगा? कॉमा होगा। उस कॉमा के पहले जो एक्स लिखा है, ये हमको क्या बताएगा कि एक्स एक्सिस, उस पॉइंट की एक्स एक्सिस को बताएगा। और ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये क्या बताएगा? वाई एक्सिस। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट के वाई एक्सिस के बारे में कौन बताएगा? कॉमा का पीछे वाला पार्ट। और उस पॉइंट के एक्स एक्सिस कौन पहचान करवाएगा? इस कॉमा के जो आगे वाला पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मान लो हम पॉइंट लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे खुद से लेते हैं, लोकेट द पॉइंट 3,2 ऑन कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन बनाइए और उस पे जो है ये पॉइंट हमारा दिया गया है 3,2। इस पॉइंट को लोकेट कीजिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई? सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो आइए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये हमारी कौन सी है? एक्स एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश। बार बार पूरा एक्स एक्सिस इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि एक्स और एक्स डैश लिख लिया जाए। ये y और y डैश है। ये 1 2 3 4, जितनी आपकी आवश्यकता हो उतना आप इसको खींच सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हो वो हमेशा सेम हो, हमेशा इक्वल हो हर जगह। अब ये इसका राइट साइड है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और यही इसका लेफ्ट साइड है तो क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो बेटा पॉजिटिव आएगा, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। अब हमसे पॉइंट हमको क्या दिया गया है? पॉइंट यहां कहा है कि 3,2। इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पर अभी देखिए हम कितने दूर की बात कर रहे हैं? हमारा प्लेन लगभग कितना बड़ा है? हमारा सरफेस ये इतना बड़ा है।
अब इस पूरे सरफेस में 3,2 पॉइंट कहां पर है? तो अभी हमने बताया कि आगे वाला जो पार्ट होता है वो क्या बताता है? एक्स एक्सिस की लोकेशन को बताता है। किसको बताता है? एक्स एक्सिस की लोकेशन को बताता है। तो आगे एक्स हमारा कितना है? यहाँ पे 3 है, और 3 कैसा है? पॉजिटिव है। तो हम एक्स एक्सिस पर 3 को ढूंढेंगे, और कैसा? पॉजिटिव साइड वाला। तो पॉजिटिव कहां पे है हमारा? राइट साइड में है। तो ये पॉइंट हमारा क्या है? 3 है, पॉजिटिव का। तो अब जहां पर हमको पॉइंट मिलेगा वही क्या करेंगे? उस पॉइंट से एक लाइन गुजरेगी, और वो लाइन कैसी होगी बेटा? अगर हम x की बात कर रहे हैं तो ये जो लाइन बनेगी y के पैरेलल बनेगी। अगर हम x की बात कर रहे हैं कि x हमारा 3 है, तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर +3 से एक लाइन गुजरेगी, और वो लाइन किसके पैरेलल होगी? वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। और इसी तरह दिया गया है दूसरा हमारा कि y कितना है हमारा? 2 है। तो अब आप y एक्सिस पे ढूंढिए 2 कहां है? तो एक 2 यहां पर है और एक 2 यहां पर है। एक 2 हमारा ओरिजिन के नीचे है और एक 2 हमारा ओरिजिन के ऊपर है। तो ये 2 हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव वाले 2 को लेते हैं। पॉजिटिव वाला 2 हमारा ये है। तो अब y एक्सिस की बात कर रहा है, तो y एक्सिस वाले 2 से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गुजरेगी। बात समझे? यहां पर ये y एक्सिस का पॉइंट है, तो इससे जो लाइन गुजर रही है वो किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। और ये पॉइंट हमारा किसका है? x एक्सिस का है। तो इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है। अपोजिट, मतलब जिस एक्सिस के पॉइंट की हम बात करेंगे, या जिस एक्सिस के पॉइंट से लाइन गुजरेगी, तो वो लाइन क्या होगी? उसके अपोजिट वाले के पैरेलल होगी। ठीक है। अब देखिए दोनों लाइन ड्रा हो गई। अब आपको चेक करना है कि जो दोनों पैरेलल लाइन आप ड्रा किए थे, वो लाइन कहां पर एक दूसरे से मिली है। तो ये हमारा पॉइंट बनता है कि जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में मिली हुई हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा भैया? यही पॉइंट होगा 3,2। ऐसे ही जितने पॉइंट्स आप चाहें उतने पॉइंट्स आप बना सकते हैं। इसी में मान लीजिए हम और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसी में एक और लेते हैं कि x, y कितना दिया गया है? -3, -2। चलो, तो आगे जो पॉइंट है वो किसका है? x का है। तो अब ढूंढिए x पे -3 कहाँ है? यहां पर है। तो इस -3 से एक लाइन गुजरेगी जो पैरेलल किसके होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है। और y हमारा कितना है? -2 है। तो -2 कहाँ पे है? y का। एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और हम निगेटिव की बात कर रहे हैं। तो अब की बार निगेटिव वाले 2 से एक लाइन गुजरेगी। ठीक है। किसके पैरेलल होगी? x के पैरेलल होगी। अब ये दोनों पॉइंट जहां पर मिले, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? -3,2। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब ये जो लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो कोऑर्डिनेट में पहला पार्ट जो होता है वो x एक्सिस का होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो y एक्सिस का होता है। और पूरे क्लास 9th में आपको सिर्फ यही इतनी बातों को समझना है और इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अच्छा, इसी कार्टेशियन प्लेन को, ये जो बन के आपका तैयार हुआ, या ये जो आपका बन के तैयार हुआ, द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। या इसी का एक दूसरा नाम है एक्स वाई प्लेन। क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। इधर लिख दें यहीं पे। कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। ये जो आपका पूरा प्लेन बन के तैयार हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ये पूरा इंटरसेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, यही क्या है? हमारा कार्टेशियन प्लेन है।
तो पूरे क्लास 9 में आपको पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होती है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, क्वाड्रेंट क्या है। ठीक है, इन सब बातों को पढ़ना है। अब देखिए इसी क्वाड्रेंट से रिलेटेड एक लास्ट बात आपको और हम बताते हैं कि जैसे ये ओरिजिन है हमारा और इस ओरिजिन के राइट साइड जितने भी एक्स एक्सिस पॉइंट आएंगे सब पॉइंट कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और इस ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट आएंगे, जो भी पॉइंट आएंगे सब कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले सभी पॉइंट चाहे वो एक्स का हो चाहे वाई का हो, दोनों क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो जो पॉइंट बनेंगे एक्स के और जो पॉइंट बनेंगे वाई के, तो एक्स वाला पार्ट भी पॉजिटिव होगा और वाई वाला पार्ट भी पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में देखो निगेटिव हो जाती है, बट वाई एक्सिस अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कैसे होती है बेटा, निगेटिव होती है, और वाई एक्सिस क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स एक्सिस वाला पार्ट नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस वाला पार्ट क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले हम एक्स को देखते हैं। हमेशा जब भी आप कोऑर्डिनेट देखेंगे, जब भी आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो हमेशा पहले एक्स को देखिए, पहले एक्स को पहचानिए, फिर उसके बाद वाई की बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स बेटा कैसा है, नेगेटिव है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में यही पार्ट आ रहा है ना, इस क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन तो आ नहीं रही है, इस पार्ट में यही लाइन आ रही है। ये कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका एक्स कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और देखो थर्ड क्वाड्रेंट में वाई की कौन सी एक्सिस आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कैसी है, नेगेटिव है। तो मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा हमारा एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए तो एक्स कैसा है, एक्स पॉजिटिव है और वाई कैसा है, नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले सभी पॉइंट्स के एक्स वाला पार्ट और वाई वाला पार्ट दोनों पार्ट पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है, बट स्टिल वाई वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव हो जाता है और वाई भी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट बनते हैं वो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई बनते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव रहता है और वाई वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो प्लस एक्स कॉमा वाई, हमेशा एक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा फोर्थ में और वाई क्या मिलेगा, नेगेटिव। इतनी बातें आपके ये क्लास 9th की हो गई कि कैसे जो है हम कार्टेशियन प्लेन क्या है, उसमें उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं, और फिर पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं। अब इसी पॉइंट्स के लोकेट करने के सिलसिले में दो चार बातें और हैं जो आपको बताना है। तो आगे देखिए कि अगर कोई कोऑर्डिनेट है और उसका एक्स पार्ट या वाई पार्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिला ना कि 3,2 मिला, -3,2 मिला। इसी प्रकार मान लो मिल जाए कि 0,-2 मिल जाए या -3,0 मिल जाए, कि एक्स एक्सिस चाहे जीरो हो जाए चाहे वाई एक्सिस जीरो हो जाए, तब पॉइंट कहाँ पे लोकेट करेंगे, तब पॉइंट कहाँ पे लोकेट करेंगे। आगे देखिए चलिए क्वेश्चन लेके समझते हैं। लोकेट द पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन बोले चाहे इसको हम बोले बेटा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो पॉइंट्स देते हैं, एक पॉइंट मान ले लिए हम कि एक्स कॉमा वाई क्या है, 0,2 ले लिए, एक पॉइंट ले लिए क्या हम 4,0 ले लिए, ठीक है। और एक पॉइंट और ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई क्या लेते हैं 0,0 लेते हैं। एक बार समझ लेंगे कि जब x 0 होगा तब क्या होगा,
एक बार समझ लेते हैं कि जब y 0 होगा तब क्या होगा, और एक बार समझ लेते हैं कि जब x y दोनों 0 होगा तब क्या होगा। तो एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और उसी में ये तीनों समझेंगे। ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है 0,2, मतलब x क्या है हमारा 0 है, तो x एक्सिस ये है हमारी और ये 0 है। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारा पॉइंट है उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, या जिस कोऑर्डिनेट का, जिस एक्सिस का कोऑर्डिनेट है उस एक्सिस के अपोजिट दूसरी वाली एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं लाइन। तो ये हमारा x है और x 0 है, तो इस 0 से एक लाइन गुजरेगी ऐसे। थोड़ा क्लियर कर दें कि 0 से गुजर रही है तो जाहिर सी बात है कि 0 से ही x एक्सिस y एक्सिस भी गुजरती है और 0 इसका कोऑर्डिनेट भी है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर से ही ओवरलैप करके जाएंगी। बात समझे। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 2 है, y एक्सिस क्या है हमारा 2 है, तो y एक्सिस का 2 यहां पर है। अब अगर हम 2 से एक लाइन पास कराएं तो ये लाइन 2 किसका है, y एक्सिस का है, तो जो लाइन पास होगी वो किसके पैरेलल होगी, x के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी भैया, x के पैरेलल। अब दोनों लाइन मिली कहां, एक लाइन तो हमारी ये पास हुई वो x के पैरेलल, और दूसरी लाइन जो y के ऊपर से ही गई है, तो दोनों कहां मिले, दोनों y एक्सिस का जो 2 पॉइंट है उसी पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब कि ये जो पॉइंट हमारा होगा ये होगा 0,2 0,2। अब यहीं पर एक बात आप ध्यान दीजिए कि अगर x एक्सिस 0 होगा तो जो पॉइंट होंगे वो y एक्सिस पर लाई करेंगे। यही लिख लीजिए, हमेशा याद रखिए, इफ x कोऑर्डिनेट is 0 then the point lies on y एक्सिस। अगर x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो ये जो पूरा पॉइंट होगा ये पॉइंट कहां पर आएगा, हमेशा y एक्सिस पर ही आएगा, y एक्सिस पर ही आएगा। और इसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो जो पॉइंट आएगा वो कहां आएगा, x पे आएगा। तो इसे भी क्या लिखते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है बेटा, कि जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां आएंगे, y एक्सिस पे आएंगे, और वाइस वर्सा का मतलब कि अगर y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो पॉइंट कहां आएंगे, x पे आएंगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या था 4,0। चलिए ढूंढते हैं, x एक्सिस कितना दिया गया, 4 दिया गया है, तो पूरी x एक्सिस 4 कहां है, ये है। तो 4 से एक लाइन ड्रा होगी, इमेजिनरी लाइन, और 0 से y क्या हमारा 0 है, तो इस पूरे पे इस y पे 0 कहां, यहाँ पे है, तो इस y से गुजरने वाली लाइन आपकी ये है। दोनों कहां मिल रही हैं, अब देखो यहाँ पे y 0 था, यहाँ पे y 0 था, तो दोनों लाइन कहां मिल गई, x एक्सिस पर ही मिली है। वही यहाँ पे गए कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y पे लाई करेगा, और अगर y 0 है तो पॉइंट कहां लाई करेगा, x पे। मतलब कि यही पॉइंट क्या होगा हमारा 4,0 होगा, यही पॉइंट क्या होगा हमारा 4,0 होगा। तीसरा हमारा लास्ट क्या है 0,0 0,0। अब देखिए यहां पर x भी 0 है और y भी 0 है, x भी 0 है बेटा और y भी 0 है, तो x से लाइन गुजारेंगे। अगर हम x के 0 की बात करें तो x का 0 यहां पर है और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन पास होगी।
और y एक्सिस का 0 देखें तो यहीं पर है, तो ये इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा होगी और दोनों लाइन कहां पर मिलेंगी? इसी ओरिजिन पे मिलेंगी। तो इसीलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0,0 होता है। ऑलवेज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। लिख लीजिए यहीं पे। नोट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। एक बात ये हो गई। दूसरी आपकी नोट वाली बात ये थी कि अगर x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, तो पॉइंट कहां लाई करेंगे? y पे लाई करेंगे। और अगर y हमारा 0 है तो कहां लाई करेगा? x पे लाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने 10th वाले टॉपिक पे आते हैं। 9th का आपका पूरा टॉपिक जितने हैं सारे टॉपिक कवर हो गए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है 9th में, या यूं कहें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हमारा एंड होता है। इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं है। ठीक है,